morning student, welcome to this social science class. Student, what we are going to study in this video lecture? In this video we are going to study the types of resources. As in the previous video we have just discussed about what is resource, ठीक है, और everything that we see है ना, that we see in our surrounding is a resource, or every resource has a utility, or for this utility we have to pay. Okay, अब now we are going to discuss about the types of resources. Okay, तो ये क्या है now, natural things, यानी three main basis पर resources को which is categorized into three main type. First is the natural resources, second is human made, और third is human. Yes student, human is also a resource in its own. अपने आप में एक resource होता है. Now we just talk about the natural resources. So what do you understand? Natural, यानी that we gain from the nature automatically. Almost natural things we use directly. Student, natural resource क्या होती है? The resources that are obtained from the nature, जो हम nature से obtain करते हैं, ठीक है, without much modification. nature से हम बिना किसी चीज को बिना बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करे यूज़ करते हैं. यूजुअली दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ओके, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, बट समटाइम वी यूज द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई दैम, ठीक है, बट डायरेक्टली वी यूज दैम. दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. पॉसिबल वे में हम टूल्स और टेक्नोलॉजी में भी यूज, इफ वी टॉक द एग्जाम्पल ऑफ सनलाइट, तो एयर है, सनलाइट है, वाटर है, वी यूज देम डायरेक्टली. ओके, अब स्टूडेंट, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स, व्हाट आर दीज? वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो, बट इफ वी जस्ट क्लासिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज, तो फर्दर दीज आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन बेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, on the basis of level of development. Student, if we talk about the level of development, so we categorize the natural resources into two main part, actual or potential. Actual that we are seeing, or potential we are not using it present, but there are the possibilities to use them in future. यानी अभी हम प्रेजेंट में उसको यूज नहीं कर रहे, बट देयर आर द पोटेंशियलिटी, संभावना है, संभावित है. तो एक्चुअल और पोटेंशियल, ये टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. एज आई हैव टोल्ड यू ना, टाइम एंड टेक्नोलॉजी और टूल्स व्हेन वी यूज इन द टू मॉडिफाई द नेचुरल रिसोर्सेज. तो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में एक्चुअल होता है दैट वी आर यूजिंग और दैट वी विल यूज इन फ्यूचर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. स्टूडेंट, ओरिजिन यानी वो कहाँ से विकसित हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुई. तो ऑन दिस बेसिस टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बायोटिक और अबायोटिक. अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बायोटिक, तो बायो मीन्स होती है लाइफ, यानी कि ऑल द लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है. These are the biotic natural resources that we are gaining. Again and again I am repeating कि the resources that we are gaining from the nature directly. और abiotic means जिसमें life नहीं है, यानी कि all the non-living things that we are getting from the nature. As I have given an example of air, water or sunlight. अब now on the basis of the stock, when we stock the natural resources, so on the basis of stock two types of natural resources, renewable और नॉन रिन्यूएबल. ओके स्टूडेंट, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस व्हिच गेट रिमूव रिप्लेनिश क्विकली, जिसे हम दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है. दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस व्हिच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिसका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, दैट विल बी एग्जॉस्ट वन डे, जो एक दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स टू जस्ट गेटिंग इट अगेन. दोबारा से उसको तैयार करने में थाउजेंड ऑफ इयर्स का टाइम भी मे टेक. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अब नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कौन सी रिसोर्सेज कहाँ पर पाई जाती है. तो इफ वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो फिर अगेन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यूबिक्विटस और लोकलाइज. यूबिक्विटस मीन्स कि ऑल एवरीवेयर, यानी सब जगह, सर्वत्र, जो रिसोर्सेज वी आर फाइंडिंग इन एवरी प्लेस, ठीक है, दैट इज. और नेचुरल है
तो दैट इज यूबिक्विटस, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। और इफ वी टॉक अबाउट द लोकलाइज, तो लोकलाइज यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज जो जहाँ पर है, जैसे सपोज आयरन है, तो आयरन कहाँ पाया जाता है स्पेसिफिकली, वो लोकलाइज्ड हो गया। पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, वो लोकलाइज्ड हो गया, यानी वो सब जगह नहीं है, नेचुरली है बट वी आर नॉट गेटिंग इन एवरी प्लेस। तो स्टूडेंट इज इट क्लियर टू यू कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया 3 मेन टाइप में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट आई हैव टॉट यू, एक्चुअल और पोटेंशियल। दैट एक्चुअल मींस कि एट प्रेजेंट सॉरी at present that we are using, or potential means ki there are the possibilities to use in this in the future, and on the basis of origin biotic or abiotic, ठीक है, biotic means कि life और abiotic means alive, okay, all the living things that we are gaining, that we are obtaining from the nature directly, biotic और abiotic। Now the next on the basis of stock, stock के बेस पर मैंने क्या बोला, स्टॉक के बेस पर मैंने बोला रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी रिन्यूएबल दैट वी में रिप्लेनिश और नॉन रिन्यूएबल दैट स्टॉक इज लिमिटेड। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्विटस और लोकलाइज, यानी यूबिक्विटस दैट रिसोर्स फाउंड बी एवरीवेयर, और लोकलाइज मींस कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस पर दैट वी आर गेटिंग। तो स्टूडेंट आई होप इट इज क्लियर टू यू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और पर्टिकुलरली द नेचुरल रिसोर्सेज। फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स। तो कीप लर्निंग, टेक द चैप्टर प्रॉपर्ली, हैव अ नाइस डे।